साइटोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज। तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट के गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सिस्टर्नी। कियाजमेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है? टू ऑब्जर्व कियाजमेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेजेज ऑफ मियोसिस इज। तो ये होती है डिप्लोटीन स्टेज, सी ऑप्शन। डिप्लोटीन स्टेज में समजात गुणसूत्र एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करने लगते हैं, परंतु कुछ बिंदुओं पर ये जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कियाजमेटा दिखाई देने लगता है। कियाजमेटा जानते हैं क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र का आकार भली भांति देखा जा सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन एट, यानी कि किस स्टेज में देखा जा सकता है? तो जो क्रोमोसोम होता है ना, उसका जो आकार है भली भांति मेटाफेज स्टेज में देखा जा सकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेज अधिकतम समय अवधि की होती है? यानी कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेजेज ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पर जो है सेल डिवीजन में कई स्टेजेज होती हैं, जिसमें से प्रोफेज जो है अधिकतम समय अवधि की होती है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज स्टेज है ना, उसको 5 सब स्टेजेज में बांटा गया है, जिनका क्रम क्या है? लेप्टोटीन, पहले क्या होगा? लेप्टोटीन, फिर होगा जाइगोटीन, यहाँ पर जाइगोटीन नहीं लिखा गया है, फिर होगा पैकिटीन, पैकिटीन के बाद होगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद होगा डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा BDAC। ये देखिए BDAC, ये है इसका सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोटीन संबंधित है। डिप्लोटीन कह रहा है किससे संबंधित है? तो जो डिप्लोटीन है ना, वो B तथा C दोनों से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। बोथ A एंड B। A एंड B का मतलब समसूत्री विभाजन में भी है और अर्धसूत्री विभाजन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में कह रहा है जो समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। इन मेयोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एट, किस अवस्था में? तो इसमें से जो जाइगोटीन अवस्था है ना, उसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं, यानी कि बनाने की जो क्रिया है ना, ये सिनेप्सिस कहलाती है, तथा समजात गुणसूत्रों के जोड़े बाइवेलेंट कहलाते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में, ये देखिए आ गया ना, सिनेप्सिस होता है। इन विच स्टेजेज ऑफ मेयोसिस डज सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। तो हमें पता है कि जाइगोटीन में समजात क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं, बनाने की क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में कह रहा है क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर आकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग, किस स्टेज में होता है? तो जो मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट है ना, उसकी पैकिटीन अवस्था में ये क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर में दो समजात क्रोमोसोम के बीच खंडों की तथा इसके फलस्वरूप आनुवंशिक पदार्थ की अदला बदली होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में, मतलब लास्ट में कह रहा है कि विच स्टेज कम्स लास्ट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो जो टीलोफेज है ना, ये सबसे लास्ट में जो है अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूत्री विभाजन है ना, जो माइटोसिस है, उस प्रक्रिया के दौरान कह रहा है कि क्या बनता है? 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप केंद्रक बनते हैं, या फिर 2 समरूप केंद्रक बनते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म, या फिर 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म, या फिर 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, अर्थात 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? इन विच स्टेजेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी
टीलोफेज अवस्था होती है ना, उसमें क्रोमोसोम अपनी पहचान खो देते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के इंटरफेज में डॉट डॉट चरण होते हैं, कह रहा कितने, कौन से चरण होते हैं? जी फेज होता है, एस फेज होता है, जी सेकेंड फेज होता है, या फिर कह रहा ये सभी होते हैं? तो देखिए ये सभी फेज होते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कोशिका जो चक्र होती है ना, उसकी 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, और उसमें से G1, S, G2 तथा M, जिसमें M को विभाजन अवस्था कहते हैं, तथा G1, S और G2 इंटरफेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रियोल भाग लेता है, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन प्लेट निर्माण को प्रारंभ करने में, स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में, केंद्रक निर्माण को प्रारंभ करने में, या फिर कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने में? तो जो सेंट्रियोल होता है ना, वो स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में भाग लेता है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो देखिए पढ़ लेते हैं इसको। समजात गुणसूत्रों के कह रहा जोड़े बनते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते हैं, उपर्युक्त कह रहा है सभी सही है। तो यहाँ पर इसमें सभी सही होंगे, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, ऑल आर करेक्ट, ये सभी होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, चारों केंद्रक समान नहीं होते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर्स एंड एक्सचेंज पार्ट्स, ये सभी इसमें ऑल द करेक्ट। तो इस प्रकार से ये साइटोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा।